तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब सुरक्षित हैं और खुदावंद आपके साथ है। मेरे अजीजों, आज बहुत ही अच्छा परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो आप लोगों को मैं देने के लिए जा रहा हूं, ये आज का वचन जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो हमें सुनना है। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि आज के जो माहौल है, इस माहौल में इस वचन को जब आप सुनोगे तो आपको इतनी हिम्मत मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी, आपका विश्वास जो है वो मजबूत होगा। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वचन का वो ये है कि डेथ चेंज इन लाइफ। मौत जो है वो जिंदगी में तब्दील हो जाएगी, जीवन में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि जो इंसान मर गया है तो उसको जिंदा करा, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में जो आज हम घूमते फिरते उस मौत को देख रहे हैं कि जब इंसान को छू लेता है तो वो मरने के कगार पर चला जाता है, लोग मर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में से आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो मौत है उसको जीवन में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और किस तरह से हम आज चंगाई जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो मैं पूरा इसका वेरवा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है वो आपको बताऊंगा कि दानियेल नबी जिसके अंदर खुदा की रूह रहती थी और परमेश्वर के वो साथ रहता था, वो दुआ प्रार्थना करने वाला था और उसके जीवन में एक ऐसी खुदा की बख्शिश थी कि उसके सामने कोई भी शैतान जो है वो ठहर नहीं सकता था। उन्हीं के दोस्त जो सदरक, मेशक, अबेदनगो, जिनके बारे में हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनको बचाया, किस तरह से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी। हम लाइव खुदा के कलाम में देखते हैं कि जो जिंदा इंसान है उनको किस तरह से वो धड़कते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया गया, और यहां तक कि 7 गुना ताव जो है उसका बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि वचन में लिखा है, दानियेल की पुस्तक उसके 3रे बाब में पहली आयत में, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसने उसको बेबीलोन के प्रांत में दूरा नामक मैदान में खड़ा करवाया और उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए दूर दूर से सब लोगों को, गवर्नरों को, जजों को, खजांचियों को, न्यायियों को, शास्त्रियों को और प्रांत प्रांत के सब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया। ये आज्ञा दी कि जो कोई गिर करके इनको दंडवत करे, जब सरंगी बजे, जब बांसुरी बजे, जब बीना बजे, जब सितार बजे, शहनाई बजे, आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई दे, तो गिर करके नबूकदनेस्सर राजा की जे खड़ी कराई हुई जो सोने की मूर्ति है उसको झुक करके प्रणाम करें। लेकिन मेरे अजीजों, ये प्रभु को प्रणाम करने वाले, खुदा को मानने वाले लोग, इन्होंने प्रणाम नहीं करा, और जब नहीं करा तो राजा के सामने में लाया गया और राजा के सामने इन्होंने कहा कि हम अपने प्रभु को दंडवत करेंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे। और मेरे अजीजों, क्या हुआ? इनको जो राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में जब वे बंदवाई में थे, बंदी बना करके वहां पर रखे गए थे, इनको उस आग में डाल दिया गया, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। और मेरे अजीजों, जो डालने वाले थे उनके मोढ़े, उनके वो झुलस गए, लेकिन इनको कुछ भी हानि नहीं हुई। मेरे अजीजों,
पाक वचन जो है, खुदा का कलाम बताता है कि 3 लोगों को उस आग में डाला गया, लेकिन चौथा जो है प्रभु के वचन में लिखा है, चौथे का रूप परमेश्वर ईश्वर के पुत्र जहां था। 3 लोग डाले और 4 जो है दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मौत के अंदर डाले गए, उस आग के अंदर डाले गए, और वो मौत जो है उनका जीवन बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के ऊपर विश्वास करा। मेरे अजीजों, सचमुच अगर हम खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे, और राजा ने कहा इनको बाहर लेकर के आओ, उनका बड़ा सम्मान किया गया। उसके बाद उनको कहा गया जो इनके परमेश्वर की निंदा करे, जो इनको कुछ कहे, उनके घर तहस नहस किए जाए। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें। जो हम बाहर जाते हैं, हम एक दूसरे को छूते हैं, हमें मौत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को छूते हैं तो हमें जीवन मिलता है। डेथ जो है वो जिंदगी में चेंज हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी हूं। मेरे अजीजों, आज जिंदगी पानी है तो हम प्रभु यीशु मसीह को छुएं। हम सोचते हैं कैसे हम प्रभु को छुएं। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें, हम वचन को पढ़ें, ऐसे नहीं, दिल से तौबा करें, पूरे विश्वास को रखें। इसी प्रकार दानियेल की पुस्तक उसका 6 बाब प्रभु के वचन में हम देखेंगे कि दानियेल जो है उसको भी जब उन लोगों ने प्लान के साथ, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जिनके बीच में अधिकारियों के ऊपर दानियेल को अधिकारी बनाया गया था, क्योंकि उसके अंदर खुदा की रूह थी। और यह कहा गया कि राजा को छोड़ करके और किसी के आगे अगर कोई प्रार्थना करेगा तो उसको सेहों की मांद में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, उस मौत में दानियेल को डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि दानियेल जो है वो अपनी ऊपरी कोठरी में जाता था और 3 बार खिड़की खोल करके सुबह, दोपहर और शाम को यरूशलेम की ओर, मंदिर की ओर खिड़की खोल करके प्रार्थना करता था। मेरे जीजों, आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं? किधर प्रार्थना करते? कभी अपने छत के ऊपर चढ़ के, कभी चर्च की ओर मुंह फेर करके दुआ करें। कभी आपको याद आई? मेरे अजीजों, ये ऐसी प्रेयर करता था, ऐसी दुआ करता था, ऐसी उपासना करता था कि जो मौत है उसको बिल्कुल उसने करीब से देखा। वो शेर जो है वो बिल्कुल उसके सामने था और वो मौत भी उसको कुछ नहीं कर पाई। डेथ चेंज इन लाइफ। एक जिंदा इंसान जो है उसको खुदा बचा सकता है। और जब राजा को पता चला, और राजा बड़ा परेशान था, उसे पता लगा कि बहुत बढ़िया आदमी है, तो उसने दानियेल को सुबह जाकर के आवाज लगाई, हे दानियेल, हे दानियेल। उसने कहा, राजन, मैं यहां पर सुरक्षित हूं। और हैरान हो गया। दानियेल को उस शेरों की मांद से बाहर निकाला गया, उसको बड़ा सम्मान दिया गया, और राजा ने कहा कि दानियेल के खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है जो मौत को जीवन में बदल सकता है। मेरे अजीजों, आज भी जो मौत है वो हमारा पीछा कर रही है, घर तक पीछा कर रही है, बाजार में पीछा कर रही है, सब्जी खाने पीने की चीजों के द्वारा पीछा कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो मौत जो है वो जिंदगी में बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे साथ वादा करा है, और जिंदगी और जीवन मैं हूं। प्रेयर और विश्वास हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जैसे सदरक, मिस्र, अब्दुल्लाह का, दानियेल का। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिंदा मौत जो है वो जीवन में बदली गई। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में पढ़िए, शुरू से लेकर के पढ़िए। जब इब्राहिम को खुदा ने कहा, जिस अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करता है,
मुताबिक जब बच्चे को पूरी तरह से उस लकड़ी में छिल दिया और छुरा लेकर के उसको मारने लगा, उसको जमा करने लगा, तो खुदा ने उसे आवाज दी, हे इब्राहिम ना कर, मैं तेरे विश्वास को देख लिया है। और जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे अजीजों क्या देखा? उसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक मेमना जो है झाड़ियों में फंसा हुआ उसको दिखाई दिया। उसकी बलिदान वो प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि हम मृत्यु से बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और मौत और जिंदगी का मालिक है। जब उसने जान दी, उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं, कोई नहीं कह सकता। और उसके बाद वो 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, मौत को उसने जीवन में बदल दिया। आज भी खुदा जो है वो मौत को जिंदगी में, जीवन में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में प्रभु की क्या अहमियत है। हम डरे हुए हैं, हम मौत से घबराए हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो मौत को हरा दिया है। प्रभु जो है वो हमें अपने जीवन में, जिंदगी में चाहता है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें। पूरी दुनिया में मौत जो है वो राज कर रही है, लेकिन मेरे अजीजों सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों जो प्रभु के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। मेरे अजीजों जब तक खुदा को हम छूते नहीं, दुआ के बाद, प्रेयर के बाद, हमें हमारी जिंदगी, हमें सब कुछ खुदा के नाम को, खुदा के दान को, खुदा की बातों को, परमेश्वर के वचन को भूल करके हम अपनी जिंदगी में अपने आप को सेव करने के लिए लगे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरे कारण अपनी जान बर्बाद करता है उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। मेरे अजीजों आज भी मौत जो है उसको जीवन देने के लिए, मौत को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर बिलीव करें। हालेलुया, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु आप सबको बरकत दे। आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, खुदा आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। ये बीमारियां खुदा ने आपके लिए नहीं, खुदा कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुम्हें बचा ना सके। मेरे अजीजों आज देखिए कि लाइव हमने देखा कि वचन में किस तरह से खुदा ने सदरक मिस्र का तिरगोनू डेथ से जीवन में बदल दी, मौत को जीवन में बदल दिया। दानियल को किस तरह से जो मौत थी, मौत को उसने जीवन में बदल दिया। इब्राहिम का बेटा जिसको वो बलिदान होने के लिए मौत को जीवन में बदल दिया। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, आज भी हमारे लिए वो जिंदा परमेश्वर है। दुआ करें, खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में ये बड़ी खुशी है कि हम उस प्रभु को जानते हैं जो प्रभु कलवरी क्रूस पर मरा, जिसने मौत को हरा दिया, जो जिंदा खुदा है, जो हमें जीवन देता है। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं, इस वचन के द्वारा ढाढ़स पाए, आशीष पाए, शांति पाए, प्यार मोहब्बत को जो प्रभु यीशु मसीह ने करा, अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी, उसके ऊपर विश्वास करें और जो मौत है प्रभु जिंदगी में पूरी दुनिया के ऊपर अपना रहम करें, फजल करें। हमारे देश के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारी तमाम संस्थाओं के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर अपना फजल करें, अपना रहम करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे।
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।